हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और आज की इस अर्जेंट रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके करियर को लेकर के यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हैंड रिटन मैसेजेस भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं और डिटेल में जानेंगे कि करियर को लेकर के यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, आगे का होने वाला करियर कैसा रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ग्रुप है। ग्रुप नंबर 1 के लिए है कॉफ़ी, ग्रुप नंबर 2 के लिए है आइसक्रीम। तो आपको जो भी सबसे ज़्यादा पसंद हो, कॉफ़ी या आइसक्रीम, आप उसे चूज़ कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इस रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर कई सारे कार्ड्स अनफोल्ड होने वाले हैं और साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे हैंड रिटन मैसेजेस जो कि आप तक डिलीवर होने हैं इस रीडिंग के दौरान। तो इस रीडिंग को ध्यान से देखिएगा। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को कॉफ़ी के साथ। लो, ग्रुप नंबर 1 आपने चुनी है कॉफ़ी, इसका मतलब है कॉफ़ी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स यहाँ पर क्या मैसेजेस ला रही हैं, टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, फर्स्ट आ चुका है कार्ड 6 ऑफ कप्स का। सेकेंड कार्ड वी हैव द मून। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ swords, द magician एंड साथ में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्माइल एट योर फ्यूचर, गिव देम वॉट यू वॉन्ट, go the distance, the fates, still waters, purification, you cannot go back to yesterday, keeping up, becoming braver, belong to your own dream। ओके, तो अब मैं लगा देती हूँ आपका स्प्रेड और फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सो ग्रुप नंबर 1 लग चुका है आपका स्प्रेड और आपने चुना है कॉफ़ी को। यहाँ पर कॉफ़ी यहाँ पर बताता है आपके एक पैटर्न को जो इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा ब्रीविंग करने के बाद हमें अच्छी और टेस्टी कॉफ़ी मिलती है। यही चीज़ आपकी लाइफ पर भी अप्लाई होती है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद एक अच्छी और बेहतरीन लाइफ यहाँ पर मिलती है। आपका फ्यूचर आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्माइल एट योर फ्यूचर का कार्ड यहाँ पर आ चुका है विद मजिशियन विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स को आपको मैसेज देना चाहती है, यूनिवर्स का प्लान आपके करियर के लिए है। जो आपका फ्यूचर होने वाला है ग्रुप नंबर 1, दैट वुड बी वेरी ब्राइट, वेरी गुड एंड वेरी एंथुजियास्टिक। यहाँ पर वेल्थ काफ़ी बढ़िया बनेगी आपकी क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है और मल्टीप्लिकेशन होगा पैसे का, यानी कि पैसे एक लीनियर दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि वो मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर आप बनाते हुए दिखते हैं। मजिशियन यहाँ पर कहता है कि आपने जिस चीज़ को मैनिफेस्ट किया अपने करियर में, वो चीज़ आपके भविष्य में आ चुकी है और वो चीज़ यहाँ पर धीरे 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 करके आपकी तरफ बढ़ रही है। गो द डिस्टेंस का कार्ड आप देख सकते हैं, आप थोड़े ही दूर हैं अपने लक्ष्य प्राप्ति से, अभी मत पीछे हट जाना। गो द डिस्टेंस का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू मूव। अब समय है कि और ज़्यादा आप चलिए और ज़्यादा आगे बढ़िए। द फेट्स का कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए आया है, बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज लेकर के आ रहा है कि किस्मत अब आपके साथ होने वाली है। यानी कहीं कहीं अगर किस्मत की वजह से पीछे रह जाते थे आप, या फिर जो रिज़ल्ट आपको चाहिए था वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब किस्मत भी यहाँ पर आपका साथ देती हुई दिख रही है और आपको यहाँ पर कलेक्टिवली आगे बढ़ना है। यानी कि ऐसा ना हो कि आपका दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, आत्मा कुछ और बोल रही है। तीनों ही चीज़ें एक दिशा में आगे बढ़ेंगी तो सक्सेस यहाँ पर इनएविटेबल है, सक्सेस आनी ही आनी है। यहाँ पर बिकमिंग ब्रेवर का कार्ड भी देख सकते हैं आप और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि
आप अपने लिए सही स्टेप्स लें, सही रास्ता अपनाएं और जो राह आपने चुनी है उस पर आप चलते रहें, क्योंकि आप काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब पीछे देखने का समय नहीं है। कार्ड्स यहाँ पर ये बताते हैं ये समय है कि अब आप और हिम्मत रखें और आगे बढ़ते रहें। आप बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा स्टक कर देगी और ज़्यादा पीछे लेकर जाएगी। तो अब समय ये नहीं है कि आप पुराने घावों की तरफ देखें, पुराने फेलियर्स की तरफ देखें, पुराने वुंड्स की तरफ देखें, बल्कि टाइम है कि अब आप आगे बढ़ें। गो द डिस्टेंस यहाँ पर इंडिकेट करता है कि समय है कि अब आप आगे बढ़ जाएं। पुरानी टॉक्सिसिटी, पुराने एग्जाम्स जो क्रैक नहीं हो पाए, पुराने इंटरव्यूज़ जो नहीं निकल पाए, या पुरानी जॉब जो हाथ से चली गई, या पुरानी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर आपको लगता था कि आप और अच्छा कर सकते थे, उन सब के बारे में सोचने का समय नहीं है। अब समय है उन्हें अपने लाइफ से निकाला जाए। प्यूरिफिकेशन यहाँ पर कहता है ओल्ड मेमोरीज को रिलीज़ करिए, टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करिए और अब आगे बढ़िए। यहाँ पर आपके लिए आगे बढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, बिकॉज यू हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। आगे चल करके आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आ रही हैं, बन रही हैं जो कि आप अभी चाहते हो अपनी लाइफ में हो। ये चीज़ में थोड़ा सा टाइम यहाँ पर गो द डिस्टेंस का कार्ड दिखाता है कि आप ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, आप ऑलमोस्ट उस कैपेबिलिटी तक पहुँच चुके हैं, ग्रुप नंबर 1, जहाँ पर आप अपने आप को इमेजिन करते हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू कि अभी थोड़ा सा एफर्ट और बाकी है, वो भी लगा दो। अब यहाँ पर रुक मत जाना, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा जर्नी कवर कर ली है। लास्ट मोमेंट पर आकर के एक कदम पीछे मत रह जाना, ठीक है, कि आखिरी कदम लेने में आप गिव अप कर दें, ये मत करना, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पर हो। आपको बस दिख नहीं रहा है, आपको फील नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके फिजिकल रियलिटी में वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। तो आपको अब यहाँ पर रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि 47 नंबर का कार्ड है ये। 47 नंबर 11 नंबर को इंडिकेट करता है विच इज़ योर विश फुलफिलमेंट, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति का नंबर। तो आप थोड़ी सी दूर और है, चले जाइए और यहाँ पर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इच्छा पूर्ति से मात्र 11 कदम की दूरी पर यह ग्रुप बैठा हुआ है, मात्र 11 कदम, और ये कदम आप आसानी से पूरा कर लेंगे और इस जर्नी को आप पूरा कर पाएंगे। बिलोंग टू योर ओन ड्रीम, यूनिवर्स का प्लान आपके लिए है कि वो आपके सपने को पूरा करेगी। यानी आपने अपने लिए जो ड्रीम देखे, जो सपने देखे, जिस तरीके की लाइफ आपने अपने लिए सोची है, वैसे ही लाइफ आपकी ज़िंदगी में आएगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन भी देना चाहती हूँ ग्रुप नंबर 1। हमारी लाइफ में होता ये है कि हमने खुद से कुछ और सोचा होता है करने के लिए। हमारा जो मन है ना, वो, या फिर हमारी जो इंट्यूशन है, वो किसी और चीज़ को लेकर के ज़्यादा, मैं कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टेड होती है, या फिर उसको लगता है कि इस तरीके के इन्वायरमेंट और एम्बियंस मेरे लिए बेस्ट है। बट हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारे लिए कुछ और सोचते हैं कि आपके लिए ये करना सही, क्योंकि वो आपके जो फिजिकल आउटपुट्स हैं वो उनको देखते हैं, आपने कैसा परफॉर्म किया है वो उसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो कि पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, पेरेंट्स को लगेगा कि आगे चल करके स्टडी के फील्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएगा। क्या मालूम उस बच्चे के मन में डांस या सिंगिंग को लेकर के कुछ चीज़ें हों, वो इन फील्ड में जाना चाहता हो। बट यहाँ पर उसके जो कैरेक्टर है उसमें डुअल चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि उसके मन में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसके सपने के साथ कोई नहीं खड़ा है। उसका जो टैलेंट है पढ़ाई को, उसको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उसका एक और टैलेंट है सिंगिंग या फिर डांसिंग या एनीथिंग एल्स, उसको लेकर के कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए वो व्यक्ति एक सपने की तरफ भागता है जो कि उसका अपना सपना है भी नहीं, दूसरे का है, और उसी तरफ वो बढ़ता है, और इसीलिए उसको टाइम लगता है उसे पूरा करने में। आपके साथ अगर ये केस बन रहा है ग्रुप नंबर 1, तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो सपने हमने अपने लिए देखे हों हम उनको ही सबसे पहले पूरा करें, ठीक है। अगर आपके साथ ये सीन बन रहा है, और मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि आप जाकर के फैमिली से फाइट करो इस चीज़ को लेकर के, आप स्टैंड लो, क्योंकि अभी क्या है, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अभी आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं आप वहाँ पहुँचने वाले हो, कंप्लीट होने वाला है। जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आप कर देने वाले हो, तो बस आप उसे कर दीजिए, और उसके बाद आपके सामने पूरा खुला आसमान है कुछ भी करने के लिए। यू हैव अ क्लीन थिंग फॉर यू, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है करने के लिए, ठीक है। तो अभी गिव अप मत करिए। यहाँ पर अगर वो ड्रीम आपका नहीं भी है फिर भी आप गिव अप मत करिए, आप चलते रहिए, क्योंकि सक्सेस उसको मिल जाती है जो मेहनत करता है, भले वो सपना उसका है या नहीं ये मैटर नहीं करता है। आपका जो सपना है वो यूनिवर्स आपको देगी, वो पूरा होगा, उससे पहले भी यहाँ पर सक्सेस आपको मिलेगी। यानी कि आप दोनों ही मोर्चों पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, दोनों ही जगह पर आपको यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई दिखती है, कार्ड्स ऐसा बताते हैं। नाउ
यहाँ पर एक कार्ड आपके लिए 6 ऑफ कप्स का आया है। 6 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जो कि ये बताता है कि आपके बचपन में आपके साथ कोई टीचर हुआ करते थे, कोई गुरु हुआ करते थे, जो कि आपको बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे, ऐसी प्रेरक कहानियाँ सुनाते थे जो कि आपको मोटिवेट करती थी कुछ करने के लिए। ये समय है कि आप वापस से उस व्यक्ति से मिलें, उन टीचर से मिलें। अगर आप मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा, यूनिवर्स का प्लान है कि वो आपसे उनसे वापस मिलवाएगी आपको, क्योंकि वो आपको बहुत ही अच्छी दिशा दे सकते हैं। अभी भी उनके पास आपका बचपन का ही सेल्फ मौजूद है, यानी कि आपने क्या चाहा था रियल में, आपका ट्रू सेल्फ क्या चाहता था, उस व्यक्ति को पता है, उस टीचर को पता है कि आपने उन्हें क्या क्या बातें बताई थी। सो वो पर्सन हेल्प कर सकते हैं आपको आपके ट्रू सेल्फ तक पहुँचने में, आपके रियल ड्रीम तक पहुँचने में। एंड यूनिवर्स विल टेक यू टू दैट जर्नी, वो आपको उस जर्नी पर लेकर के जाएगी। यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगी जो वास्तव में आपके लिए है, जो कि रियल में आप चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ ये भी देगी जो दूसरे आपसे चाहते हैं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए ला रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बताता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर यहाँ पर हैं तो उसके सामने मजिशियन और 10 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट हो रहा है, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेस यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए ला रही है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी ग्रुप का हो, वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए सक्सेसफुली अचीव हो जाएगी, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, एक माइनर अरकाना है। कंपटीशन जो है वो कुछ समय के लिए रहता है, हमेशा नहीं रहेगा कंपटीशन, बट उसमें से कौन निकल पाता है, कौन सक्सेसफुल हो पाता है, ये यहाँ पर मैटर करता है। और आपके लिए जो मजिशियन और 10 ऑफ पेंटिकल्स बन रहा है, ये यहाँ पर बताता है कि यस, अगर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम निकालना आपका ड्रीम है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, तो वो आपका फुलफिल होगा, ज़रूर होगा। देन यहाँ पर द मून भी क्रिएट हो रहा है। एक चीज़ आपके साथ, एक मैं कहूँ पैराडॉक्स टाइप की चीज़ होगी कि आप जब एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कुछ टाइम के बाद कि इसमें भी वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए था। तो जिस रियलाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ कि आप उस चीज़ को तो पूरा कर दोगे जो बाकी लोग चाहते हैं, बट आप यहाँ पर भी जाओगे। तो वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। आप सिर्फ वो नहीं करोगे जो बाकी लोग चाहते हैं, या फिर जो दुनिया में जिसे सक्सेस माना जाता है, आप सिर्फ उस सक्सेस को नहीं डिफ़ाइन करेंगे, बल्कि आप उस चीज़ को भी डिफ़ाइन करेंगे जो आपके लिए सक्सेस है। तो सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है सबके लिए, आपकी फैमिली के लिए दूसरी है, आपके लिए दूसरी है। आप दोनों ही दिशा में सक्सेस प्राप्त करेंगे। ग्रुप नंबर 1 बहुत ही अच्छा स्प्रेड आपके लिए प्रिपेयर हुआ है। यहाँ पर कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं, और द मून एक अच्छा कार्ड है इस केस में आपके स्प्रेड में, क्योंकि ये जो द मून का कार्ड है ये बताता है कि ये ग्रुप गिव अप नहीं करता है, ये ग्रुप पीछा नहीं छोड़ता है अपने सपनों का। कहीं ना कहीं से आप वापस से अपने सपने तक लग जाते हो, यानी कि बीच में अगर ब्रेक भी आ जाए आप वापस से लग जाते हो अपने ड्रीम को पूरा करने में, उसे चेस करने में। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू। यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कहती है कि ये जो आप करते हो ना, गिव अप ना करने की आपकी जो एक ज़िद है, वो ज़िद ही आपको सफलता दिलाने वाली है, वो ज़िद आपको सक्सेस दिलाने वाली है। एंड स्माइल एट योर फ्यूचर, जस्ट सी दिस कार्ड, स्माइल एट योर फ्यूचर बिकॉज योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। आपका भविष्य बहुत सुंदर है। ग्रुप नंबर 1 इसको लेकर के बिल्कुल भी पैनिक ना हो, किसी भी तरीके के निराशाजनक परिस्थिति की तरफ आप ना जाएं, या फिर बहुत निराशा से अपने भविष्य को ना देखें। आप फ्यूचरिस्टिक होकर के, ऑप्टिमिस्टिक होकर के भविष्य को देखें, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ही सुंदर बन रहा है। गिव देम वॉट यू वॉन्ट, वो दीजिए जो आप चाहते हो। इसका मतलब क्या है? आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर एग्ज़ामिनर होते तो कैसे एग्ज़ाम पेपर सेट करते? आप अगर एग्ज़ामिनर होते तो आप किस तरीके का कैंडिडेट अप्रूव करते? आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी को ले लेते हैं, चलिए यूपीएससी में अगर आप एग्ज़ामिनर हैं या फिर आप इंटरव्यूअर हैं, तो आप किस तरीके के कैंडिडेट को देश सेवा के लिए उपयुक्त मानते? कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होने चाहिए थे, कैसा बिहेवियर उसका होना चाहिए था? आपको जवाब मिल जाएगा, और वही जवाब है जो कि आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसा आप चाह रहे हो वैसे बन जाओ, और जैसे आप बन जाओगे वही चीज़ फिर आपके लिए परफेक्ट वे का काम करेगी। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप अगर एम्प्लॉयर हो तो आप कैसे एम्प्लॉय को हायर करते? क्या उसके अंदर ऑनेस्टी आप देखते? क्या लॉयल्टी आप देखते? कमिटमेंट देखते? क्या आप उसके अंदर पैशन देखते काम के लिए? क्या आप देखते कि वो व्यक्ति बहुत ही साफ दिल का है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है? ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। क्या वो देश दुनिया की खबरें रखता है? क्या उसे पता है कि पॉलिटिक्स में क्या चीज़ें होती? क्या उसे पता है रिलीजन का रोल क्या है, कास्टिज़म कैसी है, इंडिया का बैकग्राउंड कैसा रहा है, हिस्ट्री क्या रही है, ज्योग्राफी कैसी रही है इंडिया की? क्या उसे ये सारी चीज़ें पता है?
तो आप चाहेंगे कि आप बेस्ट एम्प्लॉय को हायर करें। सिमिलरली कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो वो ऐसे ही व्यक्ति को चाहती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो। एंड नाउ यू हैव द आंसर कि आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। यू विल फाइंड योर आंसर्स। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को एग्जामिनर बना देंगे, अपने आप को यूपीएससी बना देंगे, एंड देन यू विल वॉच कि कौन कैसी क्षमताएं और कैसी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि एग्ज़ाम दे रहा है, तो फिर आपको जवाब मिलेगा कि उस व्यक्ति के अंदर क्या क्षमताएं होनी चाहिए। एंड देन आपके लिए रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर क्रैक करना आपके लिए आता है। डेफिनेटली आपके लिए सरकारी नौकरी बनती है, और सरकारी नौकरी के बाद हॉबी परस्यू यहाँ पर आप लोग करते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। फैमिली की तरफ से सपोर्ट आपको मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर बनता है कि पारिवारिक सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा था तो वो यूनिवर्स आपको दिलाएगी, एंड आपको आपकी फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त होगा। यानी कि प्रॉपर्टीज़, वेल्थ, ज्वेलरी, एनीथिंग, ये आपके करियर में और ज़्यादा, मैं कहूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, और आप एक अच्छे गोल की तरफ आगे बढ़ पाओगे, यानी कि आप अपनी वेल्थ को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। स्टिल वाटर्स का कार्ड यहाँ पर मौजूद है विद प्योरिफिकेशन। 2 आपके वाटर एल्केमी ऑरेकल कार्ड्स हैं, और ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि मूवमेंट जहाँ करनी है वहाँ पर करिए, जहाँ नहीं करनी है वहाँ जाके मत कर दीजिए। वाटर किसको इंडिकेट करता है? आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को, और जहाँ पर हम इमोशंस को बहुत ज़्यादा अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं वहीं पर हम एक लॉजिकल डिसीजन नहीं बना पाते हैं। आपके जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा बनती है वो इसी स्टिल वाटर की तरफ से बनती है। स्टिल वाटर अगर आप हैं तो सही है, यानी कि आपके इमोशंस, आपको पता है कि मेरे अंदर ये इमोशंस हैं, और आप उसे रिकॉग्नाइज करो। आप एक्नॉलेज करने के बाद आप अपने स्वभाव को समझ चुके हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं, लेकिन वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो नाराज़ होते हैं। ठीक है, ये चीज़ जब होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है करियर में भी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी। इसीलिए आपको, अगर आपके साथ ये इश्यूज़ हैं, आपको कई लोग बोलते हैं कि अरे तुम बहुत नाराज़ होती हो, या फिर तुम बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो, तो आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि ये सामने वाला कह रहा है, ऐसा इसने क्यों कहा, और क्या आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं इरिटेटेड हो जाती हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, तो पीछे का रीज़न क्या है, कौन से कारण हैं। और जब आपको कारण पता चले और जब आपको लगे कि जवाब हाँ है, हाँ मैं इरिटेटेड हो रही हूँ, अब आपने उसे एक्नॉलेज कर लिया है, नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको आपके इमोशन ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे, और आप सही काम कर पाओगे, सही स्टेप ले पाओगे। क्योंकि आप ऐसे एग्ज़ाम्स और ऐसी संस्था में काम करने के लिए सोच रहे हो, आप ऐसी जगह पर एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं जहाँ पर आपको हमेशा काम करना पड़ेगा, और ऐसा वर्क इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड होगा जहाँ पर कभी कुछ लो भी हो सकता है इमोशंस, कभी हाई इमोशंस भी हो सकते हैं। तो अगर बैलेंसिंग नहीं आएगी तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके से प्रोसीड करें जहाँ पर आपके इमोशंस जो हैं वो स्टिल रहें, बैलेंस्ड रहें। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हैंड रिटन मैसेजेस हैं, मेडिटेशन के बाद ये मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं, तो अब मैंने इनको चिट्स पर लिखा है। चलिए देखते हैं कि हमारी जादू की पोटली में क्या क्या मैसेजेस हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, तो यहाँ पर आ चुके हैं कई सारे मैसेजेस। पहले मैं इन सारे चिट्स को अलग कर देती हूँ। ओके, सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 ओके, इसमें एक और है 8। वी हैव 8 हैंड रिटन मैसेजेस फॉर यू। 1 बाय 1 हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं शुरू करती हूँ हमारे फर्स्ट मैसेज से। इफ़ यू डू नॉट बिलीव योर सेल्फ, बिलीव मी। अगर तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है तो मुझ पर विश्वास करो। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है ग्रुप नंबर 1, तो यूनिवर्स के ऊपर तो भरोसा करके देखिए, आपको वो मिलेगा जो आप चाह रहे हो अपने करियर में। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत सुंदर है। स्माइल एट योर फ्यूचर, दिस इज़ द ब्यूटीफुल कार्ड। बार बार मेरा ध्यान इस पर जा रहा है क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कार्ड आपके लिए। एंड जितना ज़्यादा खुश होकर के आप अपने भविष्य की तरफ सोचेंगे उतना ही अच्छा भविष्य आप बना पाएंगे। फ्यूचर की तरफ देखते हुए कभी भी निराशाजनक फेस मत बनाइएगा, क्योंकि वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है। मजिशियन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप जैसा सोच रहे हो वैसा आपका भविष्य होगा। अब आप क्या सोच रहे हो ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं यूनिवर्स का। यू आर योर ट्रू गार्जियन एंजल।
आप अपने ट्रू गार्जियन एंजल हैं, आप अपने सबसे बड़े प्रोटेक्टर हैं ग्रुप नंबर 1, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर आपके लिए बिकमिंग ब्रेवर का कार्ड भी था। बहादुर बनना है, काफ़ी ज़्यादा केपेबल बनना है, एक्टिव बनना है, ये आपके लिए कार्ड्स बताते हैं। यू विल गेट सक्सेस अर्लियर देन यू थिंक। जैसी मैंने ये चीज़ आपसे बोली है, आप बस थोड़ी ही दूर पर हो, लेकिन आप गिव अप करने के बारे में मत सोचिए ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आपको सक्सेस उस समय से पहले मिल जाएगी जो आपने सोचा है कि आपने कोई एक टाइम पीरियड बनाया होगा कि इस टाइम पर मुझे सफलता मिलेगी, बट सफलता आपको उससे पहले मिल जाएगी। कंडीशंस आर कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए। फ्यूचर की तरफ हमेशा खुश होकर के देखना है। यू ओनली नीड मोर कॉन्फिडेंस। यस, बिकमिंग ब्रेवर, सेम मैसेज, सेम कार्ड। देन वी हैव योर ड्रीम गोल इज़ नियर। ओके, मैंने ही एक्सप्लेन करने वाली, आप लोगों को मैंने बता दिया पहले ही। यू आर अ स्टार, चेज वन और बी वन। आप एक स्टार हैं, या तो एक स्टार के पीछे पड़िए या फिर एक स्टार खुद बन जाइए। सो बनना ज़्यादा अच्छा है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो तो आता ही है। एक सितारे के पीछे भागना उससे अच्छा है कि हम खुद एक स्टार बन जाएं। यू विल बिकम स्टार, यू विल बिकम फेमस। फेम फॉर्च्यून आपके लिए है फ्यूचर में। बी अ किंग फर्स्ट देन बिकम अ फिलोसोफर। ओके ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर यू। देखिए ग्रुप नंबर 1, आपने काफ़ी पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे इंडिविजुअल हैं आप, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी बहुत अच्छी है और आपके पास बहुत नॉलेज है। किसी भी टॉपिक पर आपसे बात कराई जा सकती है और आप बहस अच्छी कर लेते हैं। लेकिन होता यह है कि बहस तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन तो ये है। इसलिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। आई थिंक यूनिवर्स आपको थोड़ा डांट रही है कि पहले राजा बनो, पहले पैसे कमाओ, उसके बाद फिलॉसफी झाड़ना, उसके बाद ज्ञान बताना सबको। आपकी हैबिट है लोगों को ज्ञान देने की, उन्हें ज्ञान बताने की, ये बाद में कर लेना, पहले पैसे का जुगाड़ करो, पहले अपने करियर को सेट करो, ज्ञान बाद में बताना। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान हम देने बैठ जाते हैं ना तो हमारा टाइम किल होता है, एंड यू नीड टू सेव योर टाइम फॉर योर फ्यूचर। देन वी हैव यू डोंट नो वॉट हैव आई डन फॉर यू, लेट्स कीप गोइंग। ओ माई गॉड, जस्ट सी दिस मैसेज, कीपिंग अप एंड कीप गोइंग। वाह, मुझे नहीं पता था क्या कार्ड्स आएंगे, मुझे नहीं पता था कि शफल करने के बाद कौन सा मैसेज कब आएगा, बट सी द मैसेज, सेम मैसेज। यूनिवर्स आपसे कह रही है, आपको आइडिया भी नहीं है ग्रुप नंबर 1 कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया है। मैंने नहीं, यूनिवर्स ने क्या क्या किया है, और आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे अगर यूनिवर्स आपको गिनाना शुरू कर दे कि उसने आपके रास्ते से कितने कांटे हटाए हैं। सो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि भले ही आपको अपने आप पर विश्वास ना हो, मुझ पर विश्वास करो और अब आगे बढ़ते रहो। लेट्स कीप गोइंग, गो द डिस्टेंस, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुकना नहीं, थमना नहीं। दिस इज़ योर वे, दिस इज़ योर पाथ, जस्ट कीप ऑन मूविंग। ये आपके लिए करना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। सो भरोसा रखते हुए, फेथ रखते हुए आप अपने करियर की तरफ आगे बढ़िए। फ्यूचर यहाँ पर ब्राइट आता है, एग्ज़ाम क्रैक हुआ है और आपके लिए गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस आती है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अच्छा बैलेंस, इमोशनल बैलेंस भी आपके लिए क्रिएट होता है। वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर करियर विल बिकम योर फ्यूचर, बिकॉज मैजिशियन है यहाँ पर, ठीक है। और जो भी करियर आप चूज़ कर रहे हो उसमें बहुत पैसे बनेंगे, मल्टीप्लायर इफेक्ट वहाँ पर काम करेगा, 10 ऑफ पेंटिकल्स बनता है। सो डेफिनेटली चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी आपके फ्यूचर में। यूनिवर्स का प्लान जो है वो है कि आपको पुश करती रहे ताकि वो आपको स्टार बना सके, आपको फेम दिला सके, फॉर्च्यून दिला सके, जो एक्चुअली में आपके डिज़ायर्स हैं वो पूरा कर सके। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने चूज़ की है आइसक्रीम। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। लगता है आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद है इस ग्रुप को। चलिए देखते हैं यहाँ पर मैसेजेस क्या आ रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए, उनके करियर फ्यूचर को लेकर के यूनिवर्स का प्लान यहाँ क्या है। क्रिस्टल, स्टीम, कम्युनिटी, चॉपवुड। ओके,
Love the skin you're in. Change your rhythm. Seven of Cups, Four of Pentacles, Two of Pentacles, Knight of Cups. Page of Swords. The Fool. Such a curious dream. Mortality. Find the lesson. Who in the world are you? सो ग्रुप नंबर 2 लगा देते हैं आपके स्प्रेड और फिर देखते हैं आपकी रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 2 आपने चूज़ किया है द स्कूप यानी आइसक्रीम को, और आइसक्रीम यहाँ पर इंडिकेट करता है आपके लेयर आफ्टर लेयर सक्सेस को, यानी कि 1 2 3 4 नहीं बल्कि मल्टीपल सक्सेस को, मल्टीपल सक्सेस ग्रोथ को। एंड दिस इज़ द प्लान ऑफ द यूनिवर्स कि आपकी लाइफ में जो स्कूप्स हैं वो कई सारे फ्लेवर की आए, कई सारी दिशा में आए, कई सारी वैरायटीज़ की आए। दिस इज़ द प्लान ऑफ द यूनिवर्स कि वो आपको अलग अलग एवेन्यूज़ में लेकर के जाए, अलग अलग फील्ड्स में लेकर के जाए और हर फील्ड्स का आपको एक एक्सपीरियंस दे और उसके बाद यहाँ पर उस फील्ड की सक्सेस भी आपको दे। ये जो ग्रुप है ये सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई क्षेत्र में सक्सेसफुल होगा, यानी कि एक ही पर्सन 3 से 4 फील्ड्स में सक्सेसफुल यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है और कई तरीके की जर्नी यहाँ पर क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। द फूल का कार्ड यहाँ पर मौजूद है और पेज ऑफ सोर्ड्स। नाउ पेज ऑफ सोर्ड्स विद द फूल इस जर्नी को इंडिकेट करते हैं कि आपके जो रास्ते हैं वो कई होने वाले हैं, यानी कि आप 1 बाय 1 कई सारे अचीवमेंट्स प्राप्त करेंगे। सो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आप पहले एक एग्ज़ाम क्रैक करें, फिर 2 एग्ज़ाम क्रैक करें, फिर 3 एग्ज़ाम क्रैक करें, मल्टीपल एग्ज़ाम्स आप क्रैक करें, मल्टीपल जॉब ऑप्शंस आप देखें और इसके साथ ही साथ मल्टीपल इंटरव्यूज़ क्रैक करें। तो आप एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं इन फ्यूचर, जो आपकी चीज़ें होने वाली हैं उसमें मल्टीपल सक्सेस ग्रोथ रहेगी, यानी कि कई फील्ड्स में आपका नाम रहेगा, कई क्वालिफिकेशंस आपके पास रहेंगी, बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस आपके पास रहने वाली हैं और उसका क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसका आप देखेंगे सॉलिडिफिकेशन हो रहा है और वही चीज़ आपको स्टेबिलिटी प्रदान कर रही है। आपको कई एरियाज़ में काम करने का मौका मिलेगा और एकदम डिफरेंट, मतलब जिनका एक से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे एरियाज़ में आपको काम करने का मौका मिलेगा और ऐसे एरियाज़ आपको बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपीरियंसेस देंगे और ये एक्सपीरियंसेस आपकी प्रोफाइल को और ज़्यादा मजबूत बनाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर बन रहा है जो कि कहता है कि आपकी जो जर्नी है ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। आप दीर्घकालिक रेस के घोड़े हो, बहुत लंबा दौड़ने वाले हो, बहुत अच्छे से चलने वाले हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है जो कि सिक्योरिटी को तो इंडिकेट करता ही है, फाइनेंशियल वेल्थ को इंडिकेट करता है और इसके साथ ही साथ ये इंडिकेट करता है कि अपना खुद का हाउस ये ग्रुप बनाएगा। यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए कि आपके हाथों से अपने घर की नींव रखी जाए, आपके द्वारा घर का निर्माण किया जाए। वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिटी का कार्ड है विद चौपुट। कम्युनिटी का कार्ड इंडिकेट करता है कि आप अपनी फैमिली में वो पर्सन बनोगे जो अपनी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा करने वाले हो, सबसे बेहतरीन करने वाले हो, उन्हें वो ज़िंदगी देने वाले हो जो वो बस इमेजिन कर रहे हैं। और यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि ना सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए भी आप वो काम करने वाले हो जो कि रिक्वायर्ड है। तो ये ग्रुप काफ़ी पर्पसफुल मुझे दिखता है। यूनिवर्स आपको आपके पर्पस की तरफ लेकर के जाएगी। आपके गोल्स तो अचीव होंगे लेकिन पर्पस भी अचीव होंगे और आपको मल्टीपल अवार्ड्स मिलेंगे। कई सारे फील्ड्स में आप लोग काम करेंगे और उन हर एक फील्ड से आपको अवार्ड्स मिलेंगे, वो रिसीव होंगे। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है, लव द स्किन यू आर इन। उस व्यक्ति से प्यार करो जिसके अंदर आप बैठे हो, ठीक है, यानी कि जिस शरीर के अंदर आपकी आत्मा रिजाइड कर रही है उससे प्रेम करिए। वो कह रहा है कि आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप अपने आप को इनकेपेबल फील कर रहे हैं और इस वजह से जो स्टेप्स आपको लेने चाहिए ना उसमें आपको भ्रम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पेज ऑफ सोर्ड्स तो क्रिएट है, नाइट ऑफ कप्स भी क्रिएट है, हेजिटेशन क्रिएट है।
तो आपको पता है कि आप कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट समझने की हैबिट है, वो हैबिट आपकी नहीं जा रही है, और इसलिए यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, थोड़ी सी डिले हो जाती हैं। यूनिवर्स आपको तब तक पुश करेगी ग्रुप नंबर 2 जब तक आप अपनी इस हैबिट को दूर नहीं कर देते, क्योंकि ये चीज़ ही आपको आगे लेकर के जाएगी जब ये हैबिट ब्रेक होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड द लेसन का कार्ड है कि अपना जो आपको किसी ऑब्स्टिकल में डाला जा रहा है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम लाई जा रही है ग्रुप नंबर 2, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम लाई जा रही है उसका आप अर्थ समझिए कि सेम प्रॉब्लम बार बार लाइफ में क्यों आ रही है। क्या ये प्रॉब्लम मुझे कुछ सिखाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है? जिस दिन आप उस प्रॉब्लम से वो लर्निंग ले लेंगे, वो चीज़ आप समझ लेंगे, उसके बाद से वो प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी। सो द हैबिट ऑफ बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट इज़ द हैबिट यू हैव टू रिमूव। अपने आप को आगे की रो में रखिए। आपका क्या है, आप पीछे जाके बैठ जाते हो। आपको फ्रंट रो पे रहना है, आपको सबसे आगे रहना है, आपको लीडर बनना है। और आप क्या हो, आप बिल्कुल से किसी के सर्वाइवर बन जा रहे हो, कहीं किसी को फॉलोवर बन जा रहे हो। ये नहीं करना है। यू आर द लीडर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीड कर रही है वो क्रिस्टल यहाँ पर है। आप पूरे के पूरे ओशन को लीड कर रहे हो, यहाँ पर ओशन लीडिंग है। सिमिलरली योर लाइफ इज़ एन ओशियन, और उस ओशन में डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, अलग अलग फ्लेवर्स हैं, और वही आपके फ्लेवर्स को एक अच्छी लाइफ बनाते हैं। वही सारे फ्लेवर्स मिल करके आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, बिकॉज वो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यू कैन सी चेंज द रिदम का कार्ड है। चेंज योर रिदम, अपनी धुन को बदलिए। जिस तरीके से आप चल रहे हो उस तरीके से चलोगे तो सफलता नहीं मिलेगी कि जब जुनून चढ़ा तो पढ़ लिए, जब मन नहीं कर रहा तो साइड में रख दी किताब। ऐसे काम नहीं होगा ग्रुप नंबर 2। आपको एक दिशा में कंटिन्यू फोकस करके और मेहनत करनी होगी। ठीक है, आप किसी भी दिशा में करो, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप चल रहे हो वो तरीका बदलना है। आपके शेड्यूल में कुछ डिफेक्ट है, आपके रूटीन में कुछ डिफेक्ट है, उसको दूर करिए बहुत जल्दी, जल्द से जल्द उसे दूर करिए। यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है, चॉपआउट का कार्ड भी कहते हैं, कट आउट। जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उनको हटाइए। बहुत ज़्यादा बुक्स रखी हैं, हटाइए। बहुत ज़्यादा नोट्स इकट्ठा कर लिए, हटाइए। छोटा करिए, चीज़ों को कम करिए। जितना ही कम आपके पास होगा उतना ही ज़्यादा फोकस्ड आप रहोगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टडी मटेरियल को लेकर के नहीं है, आप ऑनलाइन जो चीज़ें देख रहे हो उसको लेकर के भी है। उन्हें भी आप, उनकी भी ट्रेलिंग कर दें, उन्हें भी कम करें। जितना ज़्यादा कम सामान होगा ना, उतना ज़्यादा मैनेज करना अच्छा होगा आपके लिए, और फोकस आपका बना रहेगा। आप 10 टीचर से पढ़ोगे तो 10 जगह से आपको प्रॉब्लम आएगी। वी ऑल्सो हैव 7 ऑफ कप्स फॉर यू। डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए ग्रुप नंबर 2। आपके लिए सफलता है, आपके लिए सक्सेस है। यूनिवर्स कह रही है कि मुझे मेरा वक्त दो, मुझे मेरा टाइम दो आपके जीवन में सक्सेस लाने के लिए। क्योंकि 7 ऑफ कप्स कैसा कार्ड है, आपने टैरो कार्ड्स में देखा होगा 7 कप्स रहते हैं, 6 कप रिवील्ड हैं, 1 कप है जो हिडन है, और वो कप सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक वो सामने नहीं आता है, आप अपनी ज़िंदगी को किसी भी टैग में नहीं डाल सकते कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ या मैं सक्सेसफुल हूँ। वो आखिरी कप खुलने दीजिए, वो आखिरी पर्दा हटने दीजिए अपने जीवन का, क्योंकि वो जब हटेगा तब आपको यहाँ पर आपके लाइफ का रियल पर्पस नज़र आएगा, आपको आपके लाइफ की रियल वैल्यू नज़र आएगी। क्योंकि अभी क्या है, अभी आप अपने जीवन को बहुत कैजुअली ले रहे हो, और यही कैजुअलनेस आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है फ्यूचर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्ड, हु इन द वर्ल्ड आर यू। इस दुनिया में आप कौन हैं? आप कौन हैं इस दुनिया में? ये सवाल का जवाब जानना ज़रूरी है। आप क्या करना चाहते थे, आप क्या बनना चाहते थे, वो ज़रूरी है। और इस सवाल की सर्च यूनिवर्स आपसे तब तक कराती रहेगी जब तक आप जवाब ढूंढ नहीं लेते। क्योंकि आप कितना भी भागने की कोशिश करो, यूनिवर्स आपको घूम घुमा करके लेकर आएगी उसी पर्पस की तरफ जहाँ से आप अपनी दिशा बदलना चाह रहे हो। बट यूनिवर्स आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाएगी। आप देख सकते हैं पीछे एक पाथवे दिख रहा है आपको इस कार्ड के ऊपर, और उसके पीछे आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं। आप चैलेंजेस से भाग रहे हो ग्रुप नंबर 2, बट यूनिवर्स आपको उन्हीं चैलेंजेस की तरफ लेकर जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि जब तक आप सीख नहीं लेते, यूनिवर्स आपको सेम साइकिल में लेकर जाएगी। और ये यूनिवर्स का तरीका है आपको अपग्रेड करने का। जब तक आप अपनी क्षमताओं को, अपने सिस्टम को अच्छा नहीं कर लेते, अप टू डेट नहीं कर लेते, यूनिवर्स आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस में डालेगी ताकि आप झक मार के आप अपने आप को ठीक करें कि अब तो मेरे को खुद को सही करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरी लाइफ में ये साइकिल बनती रहेगी। सो दिस इज़ द पैटर्न यूनिवर्स इज़ फॉलोइंग यू टू कीप यू पुशिंग अप। यहाँ पर मोर्टैलिटी का भी कार्ड आपके लिए आया है। मोर्टैलिटी यहाँ पर बता रहा है कि
सपने कभी मरते नहीं हैं, सपने इमोर्टल होते हैं। हम मर जाते हैं, हमारा शरीर मर जाता है, लेकिन सपने मरने की जगह सपने क्या है, सतह के नीचे चले जाते हैं, जो कि आपका आइसक्रीम का कार्ड भी बताता है कि क्या है, लेयरिंग हो गई है और वो जो सपना है कहीं डीप डाउन बैठा है। तो एक एक करके मल्टीपल ड्रीम्स यहाँ पर आपके कंप्लीट होंगे ग्रुप नंबर 2। और वो चीज़ यहाँ पर बताते कि एक ड्रीम पूरा होगा फिर आपको लगेगा अरे कुछ और भी करना है, दूसरा पूरा होगा फिर आपको लगेगा अरे कुछ और भी करना है। ये चीज़ यहाँ पर रहेगी, आपको कई दिशाओं का मज़ा मिलने वाला है, कई जगहों का मज़ा मिलने वाला है। और वेल्थ की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली वेल्थ आपकी खुद की रहेगी, खुद के कमाए पैसे आपके होंगे। यूनिवर्स का प्लान है कि वो आपके हाथ में पैसे रखे, आप किसी और पे डिपेंड नहीं रहोगे ग्रुप नंबर 2, एंड दैट वुड बी द बेस्ट थिंग यूनिवर्स कैन डू फॉर यू। वो चीज़ आपके लिए आ रही है, आप अपनी ज़िंदगी खुद क्रिएट करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मुझे सोलो रहते हुए भी दिख रहे हैं, यानी कि आप अकेला रहना चूज़ करोगे अपनी लाइफ में, और यूनिवर्स इसमें सपोर्ट करेगी आपको, क्योंकि अकेले रहने में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है फाइनेंसेस की, और वो चीज़ आपकी लाइफ में यूनिवर्स लाएगा। एंड देन यू विल लव द स्किन यू आर इन। आप उस स्किन से प्यार करोगे, उस व्यक्ति से प्यार करोगे जो आप हैं। चेहरे में जिसका चेहरा दिख रहा है ना, मिरर में जिसका चेहरा दिख रहा है ना, उससे प्यार करो, रिफ्लेक्शन से अपने प्यार करो, क्योंकि आप हो जो अंतिम समय तक अपने साथ हो, और कोई नहीं होगा। चाहे कोई कितना भी बोल ले, वो आपसे बहुत प्यार करते, बहुत मोहब्बत है। हाँ, आपका शरीर अंतिम समय तक आपका साथ देता है, आखिरी सांस तक साथ देता है, वो आपके साथ रहता है, आपकी हर ज़रूरत को पूरी कराता है। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को सेलिब्रेट करना है। यूनिवर्स ये चाहती है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करें, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ही साइड लाइन कर देते हो। आप अपने आप को ऐसा सोचते हो कि नहीं, मुझसे कहाँ ही होगा, मैंने कौन सा तीर मार लिया है ज़िंदगी में। ये सारे स्लैंग्स आप यूज़ कर रहे हो अपने डे टू डे लाइफ में, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। यूनिवर्स नहीं चाहती है कि आप ऐसी बातें अपने बारे में बोलें, क्योंकि यूनिवर्स देख रही है ना आपका पोटेंशियल, वो जानती है ना आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं। आप डाउट कर रहे हो, और ये डाउट है कि यूनिवर्स तो आपको पुश कराएगी, लेकर जाएगी, बट आप अपनी डाउट की वजह से बैठे रह जा सकते हो। तो डोंट बिकम अ फूल ऑफ योर लाइफ। ओके, जर्नी पे चलने को बोला है तो चल दो, सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो। जो बैड हैबिट्स हैं उनको निकालो, बिकॉज यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। एंड बहुत सारी बड़ी चीज़ें आपको करनी है। यहाँ रिकग्निशन है, यहाँ पर रिवलेशन है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी और करियर है। सब चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स प्लान करने की कोशिश कर रही है, आपके पर्पस को आपसे गोल से जोड़ने की कोशिश कर रही है। बट आपका साथ तो यूनिवर्स चाहती है ना। आप ही अपने अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे तो यूनिवर्स कैसे कुछ कर पाएगी आपके लिए। तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना ज़रूरी है आपके केस में ग्रुप नंबर 2। आपको उस पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा, अपने आप को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अपनी पीठ थपथपाइए कि आप इतना दूर तक आए, आपने इतना काम किया, आपकी ज़िंदगी में बहुत ऑब्स्टिकल्स आए हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी। अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए। ये सबसे बड़ा रास्ता खोलेगा आपके लिए बड़ी सक्सेस का, क्योंकि बड़ी सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं है ग्रुप नंबर 2, आपके ज़िंदगी में आप खुद हैं। और जब तक आप अपनी क्षमताओं को और अपने आप की तारीफ आप नहीं करते, तब तक ये बाधाएं बनती रहेंगी और आप स्टक रहोगे। तो स्टकनेस निकालनी है। यूनिवर्स को मौका तो मिला है स्टकनेस निकालने का आपकी लाइफ से, लेकिन आप खुद ब खुद वन बाय वन स्टकनेस क्रिएट कर रहे हो। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि मैं खुद अपने रास्ते का रोड़ा ना बनूं। ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा ग्रुप नंबर 2। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए, और देखते हैं वो मैसेजेस क्या बता रहे हैं। हैंड रिटन मैसेजेस है। मेडिटेशन के दौरान जो भी मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं उन्हें मैंने लिखा था, शफल कर दिया था। आई डोंट नो क्या मैसेज आएगा, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस क्या आते हैं यूनिवर्स की तरफ से। हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। ओके, मेरे हाथ में ओके ये मैसेजेस फंस रहे हैं। ओके, सो सबसे पहला मैसेज है, डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय समवन्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस। यस, दिस कार्ड, दिस मैसेज स्टीम का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। आप क्या हो, जो मैंने आपसे बैड हैबिट के बारे में बोला कि वो हैबिट जो आपके अंदर आ जाती है खुद को अंडर कॉन्फिडेंट समझने की, कोई आपसे ज़्यादा समझदार आपको दिखने लगता है, आपको लगता है उस व्यक्ति को ज़्यादा मालूम है या वो बहुत अच्छा डिबेट कर सकता है, तो आप क्या होते हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। यहाँ पर आप यूनिवर्स से कह रही है कि किसी के होने या ना होने से अपने ऊपर इम्पैक्ट मत लाइए, चाहे ये कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई भी क्लोजेस्ट पर्सन क्यों ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तब आप सही रास्ते पर हो। अगर पड़ रहा है, यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन।
नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, यू मस्ट लीव समथिंग टू गेट एवरीथिंग। आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा बहुत कुछ पाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये मैसेज वही है जो मैंने आपसे बोला था, वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी आपको, सब कुछ चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर, डोंट स्टॉप, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। डोंट स्टॉप, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, रुकिए मत, आप सही दिशा में चल रहे हो, आप सही रास्ते पर हो, ग्रुप नंबर 2। देन यहाँ पर है, यू आर हेयर फॉर ग्रेट वर्क। जस्ट सी, मैंने क्या बोला था आपसे कि आप यहाँ कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए बने हैं। यहाँ पर आप अपनी लाइफ तो अच्छी कर रहे हो, कम्युनिटी यहाँ पर आप एक अच्छी बिल्ड कर रहे हो, एक अच्छा सोसाइटी बिल्ड कर रहे हो, एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, बट आप कहाँ अटक जा रहे हो? अपनी ही लाइफ के उलझनों में अटक जा रहे हो, अपने लिए ही बाधाएं क्रिएट कर ले रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल बेकार पर्सन मत समझ लीजिए कि मुझसे कुछ नहीं होगा। अपने आप को इनकेपेबल मत समझिए, अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा करिए और जस्ट मूव। एंड यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए, इग्नोर एंड कट ऑफ। सी, इग्नोर एंड कट ऑफ, ये मैसेज दोनों सेम है। डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय समवन्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस, इग्नोर एंड कट ऑफ। अगर आपको लगता है कि कोई है आसपास जो कि पीयर प्रेशर डालता है, कोई है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके लाइफ के डिसीजंस को, या कोई है जो आपसे कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार हो, तुमने आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया, उनको इग्नोर करना है, उनसे कट ऑफ होना है। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रही, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी आपके अंदर चली जा रही है जो कि आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। तो उनकी नेगेटिविटी आपको नहीं लेनी है, बल्कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है ऐसे लोगों से जो कि आपकी लाइफ में ये सब केओस क्रिएट करते हैं। ये ज़रूरी है आपके लिए करना, क्योंकि तभी आपकी लाइफ में आगे के रास्ते खुल रहे हैं। यूनिवर्स उन लोगों से आपको दूर करना चाहती है जो आपके जीवन में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं। जब ये दूरी क्रिएट होगी, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, आपको लगे कि अरे ये तो मेरे बहुत क्लोज पर्सन थे, बट यूनिवर्स उन्हें दूर कर सकती है आपसे। इस मैसेज का भी ध्यान रखिएगा। इन फ्यूचर यूनिवर्स आपकी लाइफ से उन लोगों को निकालेगी जो लोग आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। ये सारे मैसेजेस यूनिवर्स आपको डिलीवर करना चाहती थी ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 ये थे आपके लिए मैसेजेस यूनिवर्स के प्लान्स को लेकर के, जो फ्यूचर में वो आपके लिए करना चाहती है, आपको सक्सेस दिलाना चाहती है, और जो वार्निंग्स यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए लाई थी, कुछ बदलाव जो आपको करने ज़रूरी थे, जो आपको जानना ज़रूरी था, ताकि आपको वो फ्यूचर रिसीव हो सके जो आपने सोचा है। So thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye.